चलिए बात करते हैं यहाँ पे हम लोग अब आगे। लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे भारत का जो सामान्य परिचय है, भारत के भूगोल का सामान्य परिचय है, कई सारी बातें यहाँ पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अभी यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनते हैं, इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार और उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, इसकी लंबाई पूछ ली जाती है, तो उसके बारे में भी बात कर ली जाए यहाँ पे। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है पूछ लिया जाता है। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार क्या है। साथ ही साथ भारत जो है वो पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में स्थित है, इसकी बात भी यहाँ पर कर लेते हैं। इसके पहले जो हम लोग अक्षांश और देशांतर वाला टॉपिक पढ़े थे, तो वहाँ पर थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में किए थे कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है और पृथ्वी को कितने गोलार्धों में विभाजित किया गया है। तो ये पृथ्वी है, यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। उत्तर में आधा गोला या उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, 0 डिग्री के दक्षिण में आधा गोला दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। साथ ही साथ 0 डिग्री देशांतर रेखा भी यहाँ पर है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा भी पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है, पूर्व में स्थित पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत की जो स्थिति पड़ेगी वो ये स्थिति इसकी आएगी भारत की। तो भारत आप देख रहे हैं कि कौन से गोलार्ध में स्थित है। भारत की स्थिति पृथ्वी पर जो है वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, यहाँ से देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध नज़र आएगा और यहाँ से देशांतर 0 डिग्री देशांतर से देखेंगे तो पूर्वी गोलार्ध नज़र आएगा। तो भारत की स्थिति क्या है और फिर इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार भी देखेंगे। तो भारत की स्थिति क्या होगी, भारत की स्थिति मानचित्र पर होगी, ग्लोब पर होगी, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में। ये गोलार्ध कौन सा होगा, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध। तो कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भारत की स्थिति पृथ्वी पर कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में है, पश्चिमी गोलार्ध है, या पूर्वी गोलार्ध में है, या उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो भारत की स्थिति कहाँ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ती है। ठीक, अब देखते हैं कि इसका अक्षांशीय विस्तार क्या होगा। अक्षांश रेखाएं क्या हैं ग्लोब पर जो हैं वो क्षैतिज रूप में खींची गई हैं। ये अक्षांश हो गया, यहाँ से भी अक्षांश देखा जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर जो अक्षांश रेखा है वो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा भी यहाँ से गुजरती है, ये कर्क रेखा कहलाएगी। ठीक है, और एक अक्षांश रेखा ये यहाँ से गुजरेगी जो कि जम्मू कश्मीर के पास से होकर के गुजरेगी। ठीक, तो अक्षांशीय विस्तार भारत का क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो 8 डिग्री कहाँ से शुरू होता है, ये 8 डिग्री शुरू होगा, 8 डिग्री 4 मिनट। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो दोनों के साथ उत्तरी अक्षांश लगेगा। 8 डिग्री 4 मिनट से यहाँ से लेकर के ये अक्षांश रेखाएं बहुत सारी यहाँ पर खींची गई हैं, काल्पनिक रेखाएं, और बढ़ते बढ़ते यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट ये आ जाएगा। तो लगभग में 30 डिग्री, लगभग में कितना है, 30 डिग्री का ये गैप लगभग 30 डिग्री आएगा। तो ये क्या हो गया, इसका अक्षांशीय विस्तार हो गया। अक्षांशीय विस्तार लगभग में कितने डिग्री है, तो लगभग में 30 डिग्री। इसका डिफरेंस लेंगे तो लगभग में कितना आएगा, 30 आएगा। साथ ही साथ देशांतरी विस्तार देखेंगे तो देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो खड़ी खड़ी रेखाएं होती हैं। तो देशांतरी विस्तार, यहाँ से देशांतर रेखा, फिर बहुत सारी यहाँ से देशांतर रेखाएं गुजरती रहेंगी। 82.5 डिग्री भी यहाँ से गुजरेगी और एक देशांतर रेखा यहाँ से गुजरेगी। तो ये इसका देशांतरी विस्तार हो जाएगा। तो देशांतरी विस्तार यहाँ से शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर, क्योंकि पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत इसलिए देशांतर क्या होगा, पूर्वी होगा, से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक।
यानी ये जो यहाँ गुजरात के पास यहाँ पे लाइन गुजरेगी वो कितनी होगी 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ पर फिर बढ़ते बढ़ते 82.5 डिग्री बीच में आएगी, फिर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरी आएगी। तो देशांतरी विस्तार भी इसका डिफरेंस आप देखेंगे तो लगभग में कितना आ रहा है, देशांतरी विस्तार भी लगभग में 30 डिग्री आ रहा है। तो 30 डिग्री के आसपास अक्षांशीय विस्तार का जो अंतर है और 30 डिग्री के आसपास देशांतरी विस्तार का अंतर है। तो ऑप्शन में यही चीज़ें आपको मिलेंगी। ये चीज़ें जब पूछा जाएगा अक्षांशीय विस्तार तो ये ऑप्शन में जिसमें दिखेगा वही आपका सही जवाब होगा। देशांतरी विस्तार में ये ऑप्शन में जहाँ पे दिखेगा वो उसका सही जवाब होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी बिंदु की, साथ ही साथ उत्तरी दक्षिण बिंदु की। और उत्तर से दक्षिण लंबाई भारत की कितनी है, पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण लंबाई कहा जाएगा तो ये देखेंगे हम लोग, उत्तर से दक्षिण जो भारत की लंबाई है, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितने किलोमीटर है ये पूछा जाता है। तो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण ये लंबाई जो है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब ये जो लंबाई होगी, पूरब से पश्चिम जो ये लंबाई होगी वो कितनी होगी, पूरब से पश्चिम लंबाई यह है 2933 किलोमीटर, 2933। ये पूरब और पश्चिम भारत की लंबाई 2933 है, और उत्तर से दक्षिण जो भारत की लंबाई है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर है। ये भी डाटा यहाँ पे पूछा जाता है। साथ ही साथ पश्चिमी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, और उत्तर में स्थित बिंदु कौन सा है। तो भारत का पश्चिमी बिंदु, भारत का पश्चिमी बिंदु जो है वो गुजरात में है। इसे गौर मोता या गुहार मोता कहा जाता है। ये पड़ेगा गुजरात में, यहाँ पे गुजरात है, सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाएगा। और पूर्वी बिंदु, भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो कहाँ पड़ेगा, वो पड़ेगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, और वो है किबिथु, किबिथु, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में। तो उत्तरी और दक्षिणी बिंदु पे भी बात करते हैं। पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गुजरात में पड़ता है, ये हो गया। पूर्वी बिंदु कौन सा होगा, किबिथु हो गया, जो कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक। और फिर अब यहाँ पे सबसे उत्तर में स्थित बिंदु की बात करने वाले हैं। सबसे उत्तर में स्थित बिंदु कौन सा है, भारत का उत्तरी बिंदु, वो पड़ेगा इंद्रकाल। ये जम्मू एंड कश्मीर में पड़ेगा। तो उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर में पड़ेगा कौन सा, इंद्रकाल पड़ेगा। और मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु यानी कि ये जो क्षेत्र है मुख्य भूमि भारत की ये है। साथ ही साथ इससे जुड़े हुए क्षेत्र जो हैं वो अंडमान निकोबार भी पड़ते हैं। तो मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है वो है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी ये कहाँ पड़ेगा, तमिलनाडु में, तमिलनाडु राज्य। यहाँ पे भारत का जो राज्य पड़ता है वो तमिलनाडु पड़ता है, और यहीं पर कन्याकुमारी पड़ता है, जो कि भारत में मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु अगर कहा जाएगा तो कौन सा होगा, कन्याकुमारी होगा। और अगर पूछा जाएगा भारत का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि नहीं कहा जाएगा, अगर पूछा जाएगा भारत का दक्षिणतम बिंदु
भारत का दक्षिणतम बिंदु अगर कहा जाएगा तो आप बताओगे इंदिरा पॉइंट। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु तो कन्याकुमारी होगा। और मुख्य भूमि ना कहा जाए, केवल पूछा जाए भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है और ये पड़ता है ग्रेट निकोबार द्वीप पर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है ग्रेट निकोबार द्वीप, या इसको हिंदी में कहते हैं बड़ा निकोबार द्वीप, उसी पर स्थित है। कहाँ पड़ेगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप जो स्थित है बंगाल की खाड़ी में, भारत के अंतर्गत ही आते हैं, वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इसी में दक्षिण में यहाँ पर ग्रेट निकोबार द्वीप पड़ेगा, बड़ा निकोबार द्वीप पड़ेगा, जो इंदिरा पॉइंट है। 2004 की जो सुनामी आई थी हिंद महासागर में, पूरा जलमग्न हो गया था, यही इंदिरा पॉइंट है। ग्रेट निकोबार भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, ग्रेट निकोबार। और इसके जो पुराने नाम हैं, इसका पुराना नाम पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते थे। तो पुराना नाम इंदिरा पॉइंट का क्या है? पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। तो पिग्मेलियन या पार्सन पॉइंट के नाम से किसको जाना जाता था? इंदिरा पॉइंट को जाना जाता था, जो कि कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। तो ये उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी और पश्चिमी बिंदु यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो समुद्री सीमा से भारत के लगे हुए राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये इस तरफ अरब सागर, और यहाँ पे थी बंगाल की खाड़ी। तो टोटल इनकी संख्या भी पूछी जाती है। तो समुद्री सीमा से लगे राज्य, समुद्री सीमा से लगे भारतीय राज्य, इनकी टोटल संख्या है 9 राज्य ऐसे हैं जो कि समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। पश्चिमी तट ये पड़ता है, पश्चिमी तट पर कितने राज्य हैं, कौन कौन से हैं, और पूर्वी तट पर कौन कौन से राज्य हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो गुजरात है, गुजरात के बाद दक्षिण में जाएंगे तो यहाँ पे महाराष्ट्र पड़ेगा, महाराष्ट्र के बाद यहाँ पे गोवा आएगा, और गोवा के बाद यहाँ पे केरल आएगा। ये पश्चिमी तट कहा जाएगा, इसका पश्चिम दिशा में है। तो कितने राज्य हो गए? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और केरल। यानी कि पश्चिमी तट से लगे हुए राज्य कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है? 4 है। और पूर्वी तट से लगे हुए राज्य टोटल कितने होंगे? 5। यहाँ पे तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश पड़ेगा, और तमिलनाडु होगा, फिर आंध्र प्रदेश 5 इस तरफ, यहाँ पे कर्नाटक, और इस तरफ यहाँ पे 4 पड़ेंगे। तो देखते हैं पश्चिमी तट पे कौन कौन से हैं। इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक हम लोग देखते हैं। भारत में समुद्री सीमा से लगे राज्य, इसका शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? आप उसके गम में गोवा तक गए। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से राज्यों का। आ से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, उसका मतलब यहाँ है ओडिशा, के से हो जाएगा केरल, और ये गुजरात, और माँ से यहाँ पे महाराष्ट्र। गोवा पूरा नाम लिखा हुआ है। फिर ता से हो जाएगा तमिलनाडु, और का से हो जाएगा कर्नाटक। तो टोटल हो गए कितने? आंध्र प्रदेश 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1, 9।
टोटल 9 राज्य हो गए। पश्चिमी तट पे कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। विचार बताया था, सॉरी। उसके लिए यहाँ पे 5 होंगे। कौन कौन से होंगे? गुजरात हो जाएगा, फिर महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक, फिर गोवा और केरल। यहाँ पर पड़ेगा तमिलनाडु, ये पड़ेगा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो समुद्री सीमा से लगे हुए भारत के कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। कौन कौन से हैं उनके नाम? तो ये 9 नाम आप याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे दूसरे टाइप में बन सकता है कि पूछा जा सकता है कि भारत में समुद्री सीमा से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लगा हुआ है या कौन सा राज्य लगा हुआ नहीं है। तो इनमें से कोई भी राज्य आ सकता है। अब बात आती है कि सर्वाधिक सीमा कौन से राज्य की है? तो सर्वाधिक सीमा यहाँ गुजरात की। समुद्री सीमा अगर सर्वाधिक कहा जाए 9 राज्यों में किसकी है? तो गुजरात की है। दूसरे नंबर पे कहा जाएगा सर्वाधिक सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो दूसरे नंबर पर आ जाएगा सर्वाधिक समुद्री सीमा बनाने वाले राज्य में आंध्र प्रदेश आ जाएगा। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा बनाता है। सबसे कम समुद्री सीमा अगर कहा जाएगा किसकी है? तो गोवा राज्य की है। गोवा राज्य यहाँ पे पड़ता है और इसकी सबसे कम समुद्री सीमा है। तो सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा गुजरात की, दूसरे नंबर पे सर्वाधिक आंध्र प्रदेश की, तीसरे पे कौन सा है? तमिलनाडु है। और सबसे कम अगर कहा जाएगा तो गोवा ऐसा राज्य है जो सबसे कम समुद्री सीमा बनाता है। तो समुद्री सीमा से लगे हुए भारतीय राज्य ये हो गए। साथ ही साथ अगला जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत की समुद्री सीमा कितनी दूरी तक समुद्र में है। साथ ही साथ मुख्य भूमि की जो लंबाई कितनी है समुद्री सीमा की। तो भारत की स्थलीय सीमा जो है, स्थलीय सीमा अगर कहा जाएगा तो 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। स्थलीय सीमा कितनी दूरी है? 15,000। स्थलीय सीमा की जो लंबाई है 15,200। और मुख्य भूमि की समुद्री सीमा की लंबाई, मुख्य भूमि की समुद्री सीमा की लंबाई ये 6100 किलोमीटर होगी। अब मुख्य भूमि की समुद्री सीमा की लंबाई, मुख्य भूमि कौन सी यहाँ पर हम लोग देखेंगे? जो 9 राज्य यहाँ पर लगे हुए हैं वही दक्षिण में मुख्य भूमि होगी, गुजरात से लेकर के और यहाँ पर पश्चिम बंगाल तक। तो मुख्य भूमि की समुद्री सीमा की लंबाई ये हो गई। साथ ही साथ कुछ द्वीप समूह भी हैं, उन द्वीप समूहों की भी समुद्री सीमा अगर जोड़ लें तो कुल समुद्री सीमा की लंबाई जो होगी, कुल समुद्री सीमा वो 7516.6 किलोमीटर। कुल समुद्री सीमा यानी कि द्वीपों सहित, जिसमें अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और जो भी द्वीप भारत के अंतर्गत आते हैं उनको भी शामिल कर लिया जाएगा। तो इसमें मुख्य भूमि की समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर हो जाएगी और कुल समुद्री सीमा यानी कि द्वीपों सहित जो समुद्री सीमा है उसकी कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर हो जाएगी। साथ ही साथ भारत का जो जलीय क्षेत्र है वो कितने दूरी तक होता है? भारत का जलीय क्षेत्र ये 12 समुद्री मील। जलीय क्षेत्र का मतलब है कि जो भारत की तटरेखा है, तटरेखा से कितनी दूरी तक भारत का जलीय क्षेत्र समुद्र में आएगा, तटरेखा से कितनी दूरी तक भारत का जलीय क्षेत्र समुद्र में आएगा, वो इसका जलीय क्षेत्र है 12 समुद्री मील या 12 नॉटिकल मील तक आएगा। यहाँ पे अगर कुल द्वीपों की कहा जाए कि भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, तो भारत में कुल द्वीप जो है वो 12,008। भारत में कुल द्वीप कितने हैं, जिसमें 2 बड़े द्वीप शामिल होंगे। यहाँ पे जो बड़े द्वीप शामिल होंगे वो कौन सा? लक्षद्वीप इस तरफ शामिल होगा और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल होगा। तो भारत में कुल द्वीप कितने हैं? 12,800, जिसमें करीब 36 द्वीप आपके लक्षद्वीप में आएंगे और 572 द्वीप की कुल संख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शामिल होगी। तो कुल स्टेट भारत में कितने हम लोगों ने बात कर लिया है, कुल द्वीप कितने हैं। साथ ही साथ अब यहाँ पे बात करेंगे कि कर्क रेखा भारत के
कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और कितने डिग्री पर कर्क रेखा है, इसकी बात हम लोग अक्षांश देशांतर में कर चुके हैं। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और सबसे ज़्यादा अगर कहा जाएगा किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा ये मध्य प्रदेश में। अब 8 राज्य कौन कौन से हैं? 8 राज्य कौन कौन से जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका भी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। इसका जो शॉर्ट ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, है ना। और कितनी बार? तो 8 बार। 8 बार मतलब 8 राज्यों से होकर के गुजरती है कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने डिग्री पर है? अक्षांश देशांतर वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा पड़ती है। अब यहाँ पर मी से क्या हो जाएगा? मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, रा से हो जाएगा राजस्थान, राजस्थान से भी जाती है, गा से यहाँ पे भी गुजरात होगा, लेकिन माँ से यहाँ पे महाराष्ट्र नहीं होगा, क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा। और छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, और झार से हो जाएगा झारखंड। तो ये 8 राज्य हो गए जहाँ से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। और सबसे ज़्यादा कर्क रेखा कौन से राज्य में अगर कहा जाएगा, तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में इसका क्षेत्र है। और ये 8 राज्यों के नाम यहाँ पर आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे। तो ये भारत के भूगोल में जो कुछ सामान्य परिचय में महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। इसके अलावा इसमें अन्य जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग एक दिन नेक्स्ट क्लास में मैप के थ्रू डिस्कस करेंगे। और उसमें 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल देखेंगे, डंकन पासेज देखेंगे, कोको चैनल के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ प्रिपेरिस चैनल के बारे में बात करेंगे। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, या भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा और सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। ये सारे क्वेश्चन रेलवे और एसएससी के एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इसमें हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।